इंजीनियर्स, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग की अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आपके हर एक चैप्टर से हर एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके प्रीवियस 10 ईयर में रिपीटेड होते रहते हैं और इस साल भी पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। तो आप लोग पूरा अच्छे से वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। और आप लोग इस वीडियो को यदि कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपके 40 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मैंने इसमें वही वही क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है जो कि आपके पेपर में हूबहू पूछने ही जाने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री का, वो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हो जाता है वो आपका है क्वांटम नंबर क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनमें प्रत्येक को समझाइए। देखिए क्वांटम नंबर क्या होती है, ये आपसे डिफिनेशन पूछी जा सकती है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए दे सकता है। ये आपका पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरे चैप्टर से, जैसे आपके पहला चैप्टर परमाणु संरचना है, तो उसमें कई नियम दिए गए हैं, कई अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा परमाणु को डिफाइन किया गया है, परमाणु संरचना को डिफाइन किया गया है। तो देखिए हुंडस से क्वेश्चंस आ सकता है। और कच्छप के संकरण से अर्थात हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या अंडरस्टूड करते हैं, मतलब समझते हैं, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है आप लोग के एग्जाम में। तो आप इन सब क्वेश्चंस को, हर चैप्टर में 5 से 6 क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है, जो कि आपके 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको दो क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे, हुंड्स लॉ और क्वांटम नंबर। उसके बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसे आप संकरण कहते हैं। वो संकरण क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, सभी का आपको एक्सप्लेनेशन आ सकता है, शॉर्ट नोट आ सकता है आपके लिखने के लिए। उसके बाद आपका वेस्फर थ्योरी क्या होता है, जिसे आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन प्रिंसिपल कहते हैं या थ्योरी कहते हैं। तो ये आपका क्या होता है, इसकी व्याख्या करने के लिए आ सकता है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आपका पांचवा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस चैप्टर का, वो होता है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफिनेशंस है, इनको स्पष्ट करने के लिए आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी मैं इसकी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे अभी सेंड कर देता हूँ। उसके आगे हम बात करते हैं फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स वाले चैप्टर से, जिसे आप ईंधन व स्नेहक के नाम से जानते हैं। ईंधन क्या होते हैं, ईंधन का वर्गीकरण कीजिए। देखिए व्हाट इज फ्यूल एंड क्लासिफाई द फ्यूल, मतलब आपको ईंधन का वर्गीकरण करना है कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। ठोस ईंधन होता है और आपका एक गैसीय ईंधन होता है। इन सभी को डिफाइन करना है, इनकी प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू, अर्थात उच्च एवं निम्न ऊष्मीय मानों को परिभाषित करने के लिए आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा ही क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन है, तो बम कैलोरीमीटर द्वारा ईंधन का ऊष्मीय मान आपको ज्ञात करने के लिए आ सकता है। उसके बाद स्नेहन क्या होता है, अर्थात व्हाट इज लुब्रिकेंट्स एंड प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ पे आपको लुब्रिकेंट्स का डिफिनेशन देना है, प्रॉपर्टी अर्थात गुण लिखना है, और क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण करना है, एंड उसकी एप्लीकेशंस को भी लिखना है दोस्तों, मतलब आपको उसके अनुप्रयोग को भी लिखना है। पेंट और वार्निश को परिभाषित करें, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है, नेक्स्ट आपका वाटर वाला चैप्टर है। तो वाटर वाले चैप्टर से आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखिए जल की कठोरता से आप क्या क्या समझते हैं, इसका होगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हार्डनेस ऑफ वाटर, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड बफर विलियन को परिभाषित करें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बफर विलियन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो व्हाट इज बफर सोल्यूशन, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। जल पूर्ति के विसंक्रमण की कोई दो विधियां का उल्लेख कीजिए। जैसे जल पूर्ति में विसंक्रमण हो जाता है तो उसको दूर करने की दो विधियां होती हैं, उन दोनों विधियों को आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आ सकता है। और उसके बाद एक आपका शॉर्ट नोट लिखने के आ सकता है 3 नंबर में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीओडी एंड सीओडी को परिभाषित करें, अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिफाइन कीजिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अपक्रमण तथा फीनन क्या है, इसे किस प्रकार से रोका जा सकता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द रिडॉक्स रिएक्शन, एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, अर्थात अपचयन तथा उपचयन डिफिनेशंस को जो आपका अपचयन क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, उन सब के डिफिनेशंस को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चंस,
एक क्वेश्चन आपका बन सकता है नस्ट इक्वेशन से, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आप सेल को पढ़ लेंगे, गैल्वेनिक सेल क्या होता है और उसके एग्जाम्पल देकर समझाइए, उसके एग्जाम्पल को भी पढ़ लेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी को परिभाषित कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीटेड हुआ है, तो मैंने इसे भी सिलेक्ट कर दिया है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझाने के लिए आपको आ सकता है। चैप्टर 4 से इतने क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं संचारण, जिससे आप कोरिजन एंड इस कंट्रोल, संचारण और नियंत्रण के नाम से ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। देखिए संचारण से आप क्या समझते हैं, तो इसका होगा व्हाट डू यू मीन बाई कोरिजन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, क्या होगा कोरिजन। तो एंड संचारण को प्रभावित करने वाले कारक, एंड इफेक्टिंग इफेक्टिंग एलिमेंट ऑफ कोरिजन को डिफाइन करने के लिए आ सकता है। जंग लगना क्या होता है, अर्थात उसके आगे जो उसमें ऐड किया गया है क्वेश्चंस, विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर इसकी क्रियाविधि को लिखना है। मतलब आपको जो आपको लोहे की जंग से, अच्छा लोहे का जो आपको नमी से या फिर जल से क्रिया होता है, तो उसका इक्वेशन आपको लिखने के लिए आ सकता है और उसकी क्रियाविधि भी लिखने को आ सकता है। चलिए हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, धातुओं की वैद्युत रासायनिक या गैल्वेनिक स्टेट से आप क्या समझते हैं। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, संक्षारण को रोकने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, ये भी बन सकता है। और जंग लगने की क्रियाविधि का विस्तार से वर्णन कीजिए, उनके प्रभावित करने वाला कारक लिखिए, उनकी रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से मतलब जितने भी आपके संक्षारण रोधी पदार्थ हैं उनको उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उनको रोकथाम कैसे की जा सकती है, उनको रोकथाम करने की कौन कौन सी विधियां हैं, यही सब क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इस साल भी पूछे जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं जो आपका लास्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर एंड प्लास्टिक। तो देखिए पॉलीमर से जब भी पूछा जाएगा तो इसमें दो पॉलीमर होते हैं, एक आपका होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पॉलीमर के अंतर्गत आते हैं। तो पॉलीमर क्या होता है, व्हाट इज पॉलीमर, बहुलकों का बृहद वर्गीकरण कीजिए। देखिए किस प्रकार से आपके क्लासिफाई किया जाएगा आपको पॉलीमर को, यह भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख रखा है आईपीएससी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए आपके केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें जो कोई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर साल रिपीट होना है, इस बार भी रिपीट होना है, 8 से 10 नंबर का आईपीएससी नेमिंग आता ही आता है। ऑप्शनल में भी रहता है और 1-2 नंबर में भी रहता है, 5 नंबर में कुल आपको जैसे 7 आईपीएससी नेमिंग पूछ लिया उसमें आपको 5 लिखने को कह देगा, तो आपके 5 नंबर यहाँ से फिक्स होते हैं और 1-2 नंबर भी पूछा जाता है, तो 8 से 10 नंबर की टोटल आईपीएससी आती ही आती है इस चैप्टर से। तो आईपीएससी नेमिंग को आप लोग कतई छोड़ के नहीं जाना है, आपको अच्छे से कवर अप कर लेना है, पूरी कमांड कर लेनी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बेकेलाइट क्या होता है, इसका तथा इसके गुण को लिखिए और बेकेलाइट के प्रॉपर्टीज को लिखना है और उसको डिफाइन करना है। उसके बाद ब्यूनायस तथा ब्यूनायन रबड़ में विभेद कीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए नायलॉन 6 और एक होता है नायलॉन 6 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, टिप्पणी लिखना है। उसके बाद हमने बताया जैसा कि अभी थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग बहुलकों में अंतर लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपने क्रैश नोट्स को अभी तक परचेज नहीं किया है तो आप मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 6307933763 पे कांटेक्ट करके अपना पेमेंट करके 49 रुपये स्क्रीनशॉट भेज के सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ की नोट्स, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।